हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और अभी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इस चैनल पे अपन ने अभी सीक्वेंस एंड सीरीज के मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अपने क्या क्या वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं। एपी आ चुका है, जीपी आ चुका है, एचपी आ चुका है, एपी और जीपी का मिक्स एजीपी आ चुका है। और अगर मैं बात करूं तो सिग्मा के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, राइट। ये सारे वीडियो आ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे एएम, जीएम, एचएम और साथ में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आरएमएस एज वेल। और इन चारों से सवाल कहीं पे भी कभी भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? जब इन चारों का यूज करके, स्पेशली एएम और जीएम का यूज करके सवाल आता है तो पता ही नहीं लगता कि एएम जीएम का सवाल है क्या। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा पता लग जाता है इसलिए आप गलती से लगा देते और गलत भी हो जाता है। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से पहले आपको एपी, जीपी, एचपी और एजीपी आना चाहिए। सिग्मा का इतना बड़ा रोल है, सिग्मा का रोल एजीपी के लिए। तो बेसिकली आपके पहले के सारे लेक्चर्स देखे हुए तभी ये लेक्चर देखना, तभी आप क्लिक कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और वो चैनल देखो, ऊपर एक प्लेलिस्ट है उसमें डाला हुआ है, उसमें आप देख लो, उसमें प्रोसीड कर लो। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अपन समझते हैं एएम, जीएम और एचएम होते क्या है। मान लो आपके पास दो नंबर है, लेट से ए और बी कोई दो नंबर है। उनका एएम, ए कितना होता है भाई? ए प्लस बी बाई टू। एपी के टाइम पढ़ाया था ये। जीएम, जी जी बोलता हूं, वो कितना होता है? अंडर रूट ए बी। और एचएम की अगर मैं बात करूं, उसको एच बोल देता हूं, जो कि कितना होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले स्ट्रेट फॉरवर्डली पता होने चाहिए। फिर इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एच में थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर कर देता हूं। देखो, यहां से टू ए कितना आ गया? ए प्लस बी। यहां से जी स्क्वायर कितना आ गया? ए बी। अगर ये सारी वैल्यूज उठा के मैं एच में रखूं तो ये कितना हो गया? टू जी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी को लिख दिया टू ए। टू से टू कट गया, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। एक ये भी पता होना चाहिए। तो आपको ये चार चीजें पता होनी चाहिए कि दो नंबर है ए और बी, उनका एएम होता है ए प्लस बी बाई टू, जीएम होता है अंडर रूट ए बी, एचएम होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और एएम, जीएम और एचएम में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अब इनका यूज सिखाऊंगा मैं आगे, राइट। बेसिक ये पता होना चाहिए। अब अपन एक आरएमएस और समझ लेते हैं, आरएमएस क्या होता है, राइट। इसको भी एक दो सवाल बनते हैं, इसके भी अच्छे वाले सवाल बनते हैं। देखो, आरएमएस का पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर। क्लियर हुई बात? जैसे मान लो आपके पास ए और बी नंबर है, तो इनका आरएमएस क्या होगा? रिवर्स स्टार्ट कर दो, पहले स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इनका मीन ले लो, ये मीन ले लिया, फिर अंडर रूट कर दो। ये हो गया आरएमएस ए एंड बी का। ये क्या हो गया? आरएमएस ऑफ ए एंड बी। आरएमएस ऑफ ए कोमा बी कोमा सी होता तब ये क्या होता? पहले इनका स्क्वायर, रिवर्स पढ़ना होता है, फिर इनका मीन, फिर इनका अंडर रूट, राइट। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये एएम और जीएम मैंने आपको दो नंबर का बताया, तीन नंबर का भी पता होना चाहिए, चार नंबर का भी पता होना चाहिए, पांच नंबर का भी पता होना चाहिए, एन नंबर्स का भी पता होना चाहिए। ये मैंने एपी में एएम बताया जनरलाइज, जीपी में जीएम बताया जनरलाइज, एचपी में एचएम बताया जनरलाइज, और अभी मैंने आपको जनरलाइज क्या बता दिया? आरएमएस। चारों के चारों मीन क्लियर हुए? एएम, जीएम, एचएम और आरएमएस। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रूट मीन स्क्वायर। ये चारों मीन आपको पता होने चाहिए। इनका यूज होता है बहुत ज्यादा। आपको भी सवाल करके दूंगा और बहुत सारे सवाल करूंगा, ठीक है। तो अब एक जनरलाइज बात होती है कि आपके पास अगर दो नंबर है तो इनका आरएमएस जो आएगा वो सबसे बड़ा, फिर बारी आती है एएम की, फिर उससे छोटा होता है जीएम, फिर उससे छोटा होता है एचएम। ये बात पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा आरएमएस, उसके बाद एएम, उसके बाद जीएम और उसके बाद एचएम।
एंड एक खास बात ये और होती है कि ये चारों के चारों इक्वल कब होते हैं, और कोई दो इक्वल नहीं होंगे तो चारों के चारों इक्वल होंगे, और ये इक्वल तभी होंगे जब ये चारों की वैल्यू ए और बी के बराबर है। क्लियर हुई बात? अगर मान लो 3 नंबर होते ए बी और सी, तो उनका आरएमएस सबसे बड़ा है, फिर नंबर 2 पे उनका एएम होता है, फिर नंबर 3 पे उनका जीएम होता है, और फिर नंबर 4 पे सबसे छोटा जो होता है वो होता है हार्मोनिक मीन। इज इट क्लियर? सबसे बड़ा आरएमएस, उसके बाद एएम, उसके बाद जीएम, उसके बाद एचएम, और इसका यूज थोड़ा सा ज्यादा होता है भाई अपने मैथ्स में, एएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम का। और ये चारों इक्वल कब होंगे? जब दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे और वो नंबर की वैल्यू और इन चारों की वैल्यू भी सेम हो। पहली बात क्या पता होनी चाहिए थी? आरएमएस क्या होता है, एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर सबसे दूसरी बात पता होनी चाहिए कि आरएमएस बड़ा होता है, फिर एएम होता है, फिर जीएम होता है, एंड देन एचएम होता है। उसके बाद ये चारों इक्वल हुए तो नंबर भी दोनों इक्वल होंगे और ये 6 के 6 चीजें आपस में बराबर हो जाएगी। ये वाली बात पता होनी चाहिए, राइट? ओके। अब अच्छा, तो वही बात होगी, एएम जीएम एचएम और आरएमएस इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? नंबर्स विल बी इक्वल। ये खास बात है। ये चारों के चारों आपस, इन चारों में से कोई दो भी बराबर है तो ये चारों बराबर अपने आप हो जाएंगे, और ये बराबर तभी होते हैं जब इनके नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन कर देता हूं फिर। एएम क्या होता है ये पता होना चाहिए सबसे पहले, एक मिनट। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एएम क्या होता है, फिर जीएम, फिर एचएम, फिर अपन ने आरएमएस देखा। फिर पता होना चाहिए सबसे बड़ा ये नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे, और ये चारों इक्वल होंगे तब नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो भी जितने भी नंबर है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, है 4 है तो 4। ये है थ्योरी का पार्ट। अब आते हैं अपन इनके एप्लीकेशन एंड सवालों पे। देखो क्या सवाल है। ए बी सी जीपी में एक्स अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, तो जाहिर सी बात है एक्स क्या हो गया मेरा? ए प्लस बी बाई 2 हो गया। अर्थमेटिक मीन है ना ए और बी का, तो ए प्लस बी बाई 2 हो गया। वाई है अर्थमेटिक मीन बी और सी का, तो वाई क्या हो गया मेरा? बी प्लस सी बाई 2। और ए बी सी किस में है? जीपी में। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर। तो एक्स क्या बन गया? ए प्लस ए आर बाई 2, और ये क्या बन गया? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2। जीपी में दिए, ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है, मैंने सारे के सारे लगा दिए। अब मेरे को एक्स वाई और बी में रिलेशन बताना है। एक्स वाई और बी में, तो जाहिर सी बात है यहां से ए को वाइप करना, तो डिवाइड कर दो भाई। एक काम करो, यहां से देखो 2x कितना आ गया? ए 1 प्लस आर, और 2y कितना आ गया? इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा मैं? ए आर 1 प्लस आर। इनको डिवाइड किया तो x बाई वाई कितना आ गया? 1 बाई आर। या अगर मैं बोलूं तो r कितना बन गया मेरा? y बाई एक्स। r क्या बन गया? y बाई एक्स। मेरे को किस में रिलेशन चाहिए? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई चाहिए, तो रख दो भाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। एक्स कितना है मेरा? a प्लस बी बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन ए प्लस बी, और y कितना है मेरा? 2 अपॉन बी प्लस सी, राइट? या ये वाली चीज रख देता हूं मैं, ए और ए आर वाली रखो, तो ये क्या बन गया? एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई चाहिए, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूं मैं, तो 2 अपॉन ए प्लस ए आर प्लस 2 अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ये लिखने के बजाय ये भी तो लिख सकता हूं मैं। मैंने ए और ए आर में कन्वर्ट ही इसीलिए किया क्योंकि यहां पे कितने वेरिएबल है? 1 2 3। जो ही मैं ए आर और ए आर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, वेरिएबल कितने हो गए? 2, ए एंड आर। तो अब देखो यहां से ये क्या बन गया? 2 अपॉन ए प्लस आर, ए तो कॉमन आ गया 1 प्लस आर, और इधर से क्या कॉमन आ गया? ए आर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आर बच गया। एलसीएम कितना आ गया यहां से? ए आर 1 प्लस आर, तो ये बन गया 2r प्लस 2। ऊपर से क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया r प्लस 1 अपॉन ए आर 1 प्लस आर। ये कट गया। और मैंने अभी देखा r की वैल्यू क्या है मेरे को? किस में चाहिए? b में चाहिए। ए आर क्या है मेरा? ए आर तो मेरा b है,
तो ये कितना बन गया 2/b, यही तो प्रूफ करना था। उसके बाद चाहिए मेरे को a/x प्लस c/y इक्वल्स टू 2, तो ये भी पुट कर दो। लो भाई a/x प्लस c/y, तो a तो a ही हो गया, x कितना हो गया मेरा, x की जगह a प्लस ए आर, यही तो था ना, a प्लस ए आर अपॉन 2 है तो 2 ऊपर चला गया, प्लस उसके बाद c/y, c कितना हो गया मेरा, c हो गया ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये मैंने c भी पुट कर दिया, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, नीचे एक 2 भी आएगा तो 2 ऊपर चला गया। मैंने क्या किया, x और y की जगह बस ये पुट कर रहा हूं मैं LHS में, जो मेरे को निकालना है उसमें। अब स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या बन गया 2a अपॉन नीचे से a कॉमन आ गया, 1 प्लस आर बच गया। इधर क्या बन गया 2ar स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन आ गया, ar कॉमन आ गया, 1 प्लस आर बच गया। a से a कट, a से a कट, r से एक r कट, तो ऊपर और क्या बन गया 2/1 प्लस आर प्लस 2r अपॉन 1 प्लस आर, तो एलसीएम आ गया 1 प्लस आर, ऊपर बन गया 2 प्लस 2r, 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट जाएगा। क्लियर हुई क्या मेरी बात? कुछ नहीं किया मैंने, एक्स वाई जेड का नॉर्मल रिलेशन लिखा है, बीच वाली ये कैलकुलेशन काम नहीं आई, मेरे को लगा आर की जरूरत पड़ेगी बट इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देखो सवालों में यही होगा, जो जो आपको पता हो लिखते जाओ, जो जो गायब कर सकते हो कर लो, क्या पता कहां कौन सा काम आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ऐसे। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6, मतलब क्या किया, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, लेट्स से वो नंबर ए और बी है तो अर्थमेटिक मीन 6 दिया हुआ है, तो नंबर्स का सम कितना आ गया 12। अब इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो एक अलग बात है, मैं लिख के पहले रख लेता हूं। उसके बाद क्या बोला है, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच एक रिलेशन है, जी स्क्वायर प्लस 3h इक्वल्स टू 48। और एक रिलेशन अपन को पता होना चाहिए कि जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच, अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था। कितने अननोन हो गए, अच्छा इसको वैसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी को 6 दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू 6 दी है, इसको ऐसे भी ले सकता हूं, अर्थमेटिक मीन 6 दिया हुआ ना, ये इस वे में अगर नंबर a और b है तो ऐसे काम में आएगा, अर्थमेटिक मीन है तो 6 दिया हुआ है, राइट। अब यहां रख देते हैं अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, तो जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 6h, ये लाके यहां रख देते हैं, तो ये कितना हो गया 6h प्लस 3h इक्वल्स टू 48, और यहां से कितना आ गया 9h इक्वल्स टू 48, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 48/9, 3 से डिवाइड किया तो 16/3, ये हार्मोनिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन कितना होता है भाई, हार्मोनिक मीन पता है, अर्थमेटिक मीन पता है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, जी स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एच, तो ये कितना हो गया 2 बार और 32, जी स्क्वायर कितना आ गया 32। तो देखो नंबर्स निकालने पर नंबर ए और बी मान लिए, a प्लस बी 12 है, और जी स्क्वायर कितना होता है, ए बी होता है, तो ए बी कितना हो गया 32, राइट। मेरे को साफ साफ दिख रहा है, एक नंबर 8 है और एक नंबर 4 है, देख लो सम 12 आ रहा है, प्रोडक्ट 32 आ रहा है। फिर भी चलो यहां से वैल्यू निकाल के यहां रख दो, करना चाहो तो b की जगह क्या रख दो 32/a इक्वल्स टू 12, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन गई जिसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहे a माइनस 8 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो एक नंबर 4 आ गया और 8 आ गया, a के सामने दो चॉइस है, 4 लेंगे तो b 8 हो जाएगा, जो भी एक, समझ में आई क्या मेरी बात। तो जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में कोई दो रिलेशन दिए हुए रहेंगे और तीसरा तो हमको खुद से पता होना चाहिए, तो पहले क्या करो आप, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये तीनों निकाल लो, पूछेगा वो नंबर ही, तो ये तीनों निकाल लेंगे, उसके बाद अपन नंबर्स निकालने के लिए बात कर लेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले तो पता ही है। क्लियर हुई बात, ये सवाल आते रहते भाई, ऐसे सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भाई जेईई मेंस का एक सवाल है, क्या कहना चाह रहा है देखो, इफ अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पीथ एंड क्यूथ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखी है, उसके पीथ एंड क्यूथ टर्म, ये जाहिर सी बात है क्या दे रखा है -16 फिर 8 फिर -4 फिर 2, ये एक जीपी दे रखी है मेरे को, जो इसकी पीथ टर्म क्या होगी -16 इंटू आर, आर कितना है मेरा इसमें 8/-16 -1/2, सो -1/2 की पावर p -1, और क्यूथ टर्म कितनी होगी -16 इंटू -1/2 की पावर p -1, ये पीथ एंड क्यूथ टर्म। अब क्या बोला है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पीथ एंड क्यूथ टर्म
उन्होंने बोला एपी प्लस ए क्यू बाई टू, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ पीथ एंड क्यू टर्म, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया एपी ए क्यू बाई रूट टू। ये हो गया उनका अर्थमेटिक मीन और ये हो गया उन दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन। सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ये क्या है, सवाल समझ में आया? इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ये अरिथमेटिक मीन हो गया और ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और पीथ एंड क्यू टर्म, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। एम आई क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अरिथमेटिक मीन ए और जी है वो इस इक्वेशन के रूट है, तो इसके रूट निकाल लेते हैं, साफ साफ दिख रहा, निकल जाएंगे। 4x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट सीधा सीधा दिख रहा है, -4x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये बन गया 4x माइनस 5 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई 1, एक होगी 5/4। अब सवाल ये कि कौन सा अरिथमेटिक मीन और कौन सा ज्योमेट्रिक मीन है, ये ढूंढने की जरूरत होती है, और यहीं जाके मैं लगाऊंगा अपना प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो जाहिर सी बात है अरिथमेटिक मीन हो गया 5/4 और ज्योमेट्रिक मीन हो गया 1। जिट क्लियर? समझ में आई क्या ये वाली बात? इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले वैल्यू रख दो, एपी प्लस ए क्यू बाई टू, ये अरिथमेटिक मीन है जो क्या है 5/4, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स एपी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 5, और ज्योमेट्रिक मीन 1 है, मतलब अंडर रूट एपी ए क्यू कितना है 1 है, तो एपी ए क्यू कितना हो गया 1। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एपी और ए क्यू की वैल्यू आएगी, एपी और ए क्यू की जो वैल्यू आएगी उनको यहां रखेंगे तो अपने पी और क्यू आएंगे, और पी प्लस क्यू पूछा हुआ है, राइट? या पी प्लस क्यू निकालने का दूसरा तरीका भी दिखाता हूं, देखो आपको, एक बार आप एपी और ए क्यू की यहां वैल्यू पुट करो। एपी की वैल्यू क्या थी मेरी, क्या आई था, ये रहा -16, थोड़ा इधर कर लेता हूं मैं इसको ना, एपी की वैल्यू क्या थी -16 इंटू -1/2 की पावर p -1 इंटू ए क्यू कितना हो गया -16 -1/2 की पावर q -1, ये हो गया ए क्यू, ये हो गया एपी, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 16 256, और 1/2 की पावर -1/2 की पावर कितनी होगी, पावर से ऐड हो जाएगी p प्लस क्यू -2, पावर पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेस है तो ये 1 दिया हुआ है। अब तो समझ आ गया हो क्या करना है? देखो यहां कर देता हूं मैं ना, यहां से ये 256 उधर चला जाएगा, -1/2 की पावर p प्लस क्यू -2 इक्वल्स टू 1/256, 1/256 को लिख सकता हूं -1/2 की पावर 8, तो p प्लस क्यू -2 कितना हो गया 8, p प्लस क्यू कितना आ गया 10। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10। अच्छा सवाल था और काफी अच्छा सवाल था, जेईई मेंस हल्के में मत लेना जेईई मेंस को। इस सवाल को देखो कितना लंबा खींचा गया और कितना बढ़िया यूज है, और इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला था। उन्होंने, दोबारा रिपीट कर देता हूं, उन्होंने बोला कि एक जीपी दे रही है, उसकी पीथ एंड क्यूथ टर्म का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मतलब पीथ एंड क्यूथ टर्म का एएम एंड जीएम, एएम एंड जीएम, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने रूट्स निकाल ली, ये 2 रूट आए, उनमें से एक एएम और एक जीएम है, तो अब पता होना चाहिए कि एएम बड़े वाला होता, तो एएम 5/4 है, जीएम 1 हो गया। जो ही जीएम 1 हुआ, अब मेरे को पी एंड क्यू का सम चाहिए था, तो मैंने एएम रख दिया और जीएम की वैल्यू रख दी। फिर मैंने देखा यहां पे ना दोनों का देखो बेस सेम होने वाला है, तो ये पावर से ऐड होगी तो पी प्लस क्यू बनेगा, तो मैंने ये देख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, पी प्लस क्यू बना, पी प्लस क्यू बढ़ती वैल्यू आ गई। सवाल समझ में आया? अब अपन बात करेंगे, देखो अब क्या होता है, एएम और जीएम का ना यूज देखना होता है। हमने ये वाली बात तो देखी थी कि एएम जीएम से बड़ा होता है। अब इसका यूज होता है 2 जगह पे। पहले अपन 1-2 सवाल करेंगे, लास्ट में इस थ्योरी को मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है? पहला यूज होता है सम की मिनिमम वैल्यू निकालने में, सम की मिनिमम समझाते हैं कैसे, देखो मान लो x प्लस एक्स 1/x की मिनिमम वैल्यू पूछिए, एम आई क्लियर? इसकी क्या पूछिए, मिनिमम वैल्यू, एम आई क्लियर? ध्यान से सुनते जाना बातों को, ठीक है? तो एक काम करो, आप x और 1/x में एक बार AMGM लगाओ। तो जब मैंने AMGM लगाया इसमें, तो ये क्या बना, x प्लस 1/x/2, ये AMGM लगाओ, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब होता है ये कि AMGM से बड़ा होता है। AMGM लगाओ, इसका मतलब क्या होता है, AMGM से बड़ा होता है। और ये किससे बड़ा होगा, √AB से। अब खास बात देखो यहां पे ये है
कि जब मैं जीएम वाली कैलकुलेशंस करूंगा तो यहां से वेरिएबल गायब होगा, वेरिएबल कंप्लीटली गायब हो जाएगा। वेरिएबल एक्स था तो वेरिएबल गायब हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, इधर तो बना x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स से एक्स कट गया, √1 हो गया। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस 1/x किससे बड़ा आ गया, 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस 1/x है वो कहां से कहां तक लेके कहां तक है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये तो है सवाल। अब आते हैं अपन काम की बात पे, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। ये वाली बात, वो बात ये है कि x प्लस 1/x मिनिमम कब हुआ, मिनिमम मतलब 2 कब हुआ, 2 ही हुई ना मिनिमम, जब ये इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब एम और जीएम इक्वल हो गए। एम और जीएम इक्वल हो गए कब होते हैं, जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर ये क्या हुआ, एम आई क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि सम की मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब एम और जीएम इक्वल होंगे। मिनिमम तभी निकलेगी जब एम और जीएम इक्वल होंगे। भाई ये वाली बात है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वलिटी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वलिटी। तो अब मैं समराइज कर देता हूं, एम जीएम कब लगेगा, पहली बात जीएम निकालते टाइम वहां से वेरिएबल गायब होना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, मिनिमम कब होगा, जब एम और जीएम सेम होगा। क्लियर हुई बात। एक्चुअली इसको नंबर 1 करो, इसको नंबर 2 करो। आपसे मान लो कोई दो चीजों का सम दे रखा और बोले इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप पहले ये देखोगे अगर वो सम में है तो उनके जीएम में से वेरिएबल गायब होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन में से वेरिएबल गायब होना चाहिए। और साथ में वेरिएबल गायब होने के साथ में वो नंबर्स इक्वल भी आ पाने चाहिए, एम और जीएम आपस में इक्वल आएंगे तभी एम जीएम निकलेगा। रिपीट कर रहा हूं, आपको किसी सम की मिनिमम वैल्यू पूछे, चलो इस सवाल में लगाते करते हैं। यहां पे अपन को क्या गिवन है, a² 3 प्लस 3b/a प्लस 9/a, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, सम की मिनिमम वैल्यू है। ओके, जीएम निकाल देगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा तो देखो वेरिएबल गायब हो रहा है क्या, यहां 3 नहीं, यहां b है ये, तो b से b कट जाएगा, a², ये दोनों a कट जाएंगे, यस गायब हो रहा है। तो लगा दो इसमें am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। लो भाई, अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² अपॉन b इंटू 3b अपॉन a इंटू 9 अपॉन a की पावर 1/3। ये लगा दिया भाई, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। आप देखोगे यहां से वेरिएबल गायब हो गए, यही मैं चाह रहा था, अंदर की तरफ बन गया 27 की पावर 1/3 जो कि हो गया 3। ये वाली बात सेम आ गई यहाँ पे। तो यहां से a² बाई प्लस 3b/a प्लस 9/a, ये नीचे वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जो कि कितना 9। तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, a² बाई b प्लस 3b/a प्लस 9/a, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी मेरी 9। और ये कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब हुई, जब यहां इक्वल है, यहां इक्वल है, यहां इक्वल है, यहां इक्वल है, इक्वल है मतलब एम और जीएम इक्वल है, एम और जीएम इक्वल है, इसका मतलब एम और जीएम इक्वल है, इसका मतलब ये वाली तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, होने चाहिए ना। देखो सम की मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब एम और जीएम इक्वल है, ये बात दिमाग में डालो। और एम और जीएम इक्वल होता है तो अपने वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी कि एम मिनिमम वैल्यू इसकी 9 हुई, चलो ओके। कोई पूछ रहे ए और बी की वैल्यू बताओ जब ये मिनिमम हुई, तो ए और बी कैसे निकालोगे, वो तो तब निकालोगे ना जब आप इनको ऐसे इक्वल करोगे। तो यहां से ए और इन दोनों को इक्वल करेंगे, बी की वैल्यू 3 आ गई, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना आ गया, बी की वैल्यू 3 है, 3 3 9, ए भी 3 आ गया। एम आई क्लियर, काम की बात है, ध्यान रखना। आगे वाला सवाल, इस बार क्या निकालना है, x² प्लस 16/x की मिनिमम। पहली बात सम की मिनिमम वैल्यू है, ओके पहला पॉइंट, सम की मिनिमम वैल्यू। ओके दूसरी बात, क्या जीएम में से वेरिएबल गायब हो रहा है, तो दो नंबर लिए x² और 16/x, नहीं गायब हो रहा। अगर मैं इनका जीएम करूंगा तो वेरिएबल कहां गायब हो रहा, नहीं हो रहा ना, एक बच गया।
अब क्या करें, अब वेरिएबल गायब जबरदस्ती करवाना है। वेरिएबल गायब नहीं हो तो जबरदस्ती करवाओ। कैसे करवाओगे, ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x ही है, इसका इसके दो टुकड़े करो। 16/x को क्या लिखूंगा मैं, 8/x और 8/x। चलो दोनों का सम कर लो यार, सुनो। तो इस बार एमजीएम किन में लगेगा, एक्स स्क्वायर 8/x एंड 8/x। तो लगाओ इनमें, एक्स स्क्वायर प्लस 8/x प्लस 8/x/3, ये हो गया एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, एक्स स्क्वायर इंटू 8/x इंटू 8/x की पावर 1/3। तीन चीजों में एमजीएम लगा दिया। अब देखो ऊपर तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16/x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अंदर कितना बन गया 8 8 64, 64 मतलब 2 की पावर 6 की पावर 1/3। ये कितना आ गया, 2 के 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16/x किससे बड़ा आ गया, 12 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16/x की मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 12। एम आई क्लियर। देखो यहां जीएम में से गायब नहीं हो रहा था, मैं एक्स्ट्रा लेके आया। और ये कब हुई मिनिमम, जब एम और जीएम इक्वल थे, मतलब ये तीनों नंबर आपस में इक्वल है। क्लियर, सवाल समझ में आया। अब मेरा एक बहुत ही प्यारा सवाल, आपने 16/x के दो इक्वल टुकड़े किए, ये भी तो टुकड़े हो सकते थे 9/x और 7/x, ये टुकड़े भी तो हो सकते थे। 10/x और 6/x भी तो हो सकते थे। इन केस में भी देख लो भाई, जीएम से गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीएम से तो इनमें भी गायब हो रहा है। इक्वल ही क्यों किए, क्योंकि ये एम और जीएम जब लगाते हैं तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, और मिनिमम कब आएगी, जब एम और जीएम इक्वल होगी। जब ये दो टुकड़े करूंगा तब ये दोनों इक्वल थोड़ी हो पाएंगे, एम और जीएम इक्वल थोड़ी हो पाएंगे, वो तब होंगे ना जब ये नंबर्स इक्वल होंगे। तो ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, लॉजिक समझ में आया। एम और जीएम में दो इक्वल टुकड़े क्यों करते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तभी होती है जब एम और जीएम सेम होते हैं, और एम और जीएम सेम होने के लिए नंबर्स को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ गई तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, समझ आया। तो सम का मिनिमम निकालने में एम जीएम लगता है। जैसे एक सवाल हो रहा है 4x प्लस एक्स की पावर 4, तो जाहिर, एक मिनट, एक्स की पावर -4 है यार, सवाल गलत लिखा हुआ। 4x प्लस 1/x की पावर 4, ये सवाल था, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल, सम की मिनिमम है, ओके एम जीएम सोचा जा सकता है। दूसरी बात, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम सोचा जा सकता है। दूसरी बात, जीएम में से वेरिएबल गायब होना चाहिए सम की मिनिमम वैल्यू के लिए, हो रहा है क्या, नहीं। 4x और 1/x की पावर 4 नहीं हो रहा, कुछ तो करना पड़ेगा, इन नंबर्स को कुछ बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे 4x है अपन को ऊपर, तो साफ साफ भी दिख रहा है इनमें लगेगा भाई एम जीएम, इन 5 नंबर्स में लगेगा। तो लगा दो एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। एम जीएम लगाते टाइम जीएम से वेरिएबल गायब होना चाहिए। ये चारों के चारों इक्वल टुकड़े क्यों करेंगे, क्योंकि मिनिमम तभी आते हैं जब एम और जीएम सेम होता है। एम और जीएम सेम होंगे तो सारे नंबर भी सेम होंगे। तो ये कितना बन गया, 4x प्लस 1/x की पावर 4/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां से कितना आ गया, 4x प्लस 1/x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसकी बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू 5 होगी। और कब हुई, जब x और 1/x की पावर 4 सेम है। क्लियर हुआ, पहला यूज एमजीएम का, सम की मिनिमम वैल्यू। कोई दो चीजों का सम दे रखा हो, उनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, एमजीएम सोचा जा सकता है, और जीएम में से वेरिएबल गायब होना चाहिए और नंबर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक सवाल दिया है, अगेन सम की मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मिनिमम वैल्यू अब सम निकालनी है। तो भाई सारे लोग क्या करेंगे, देखो सर दो नंबर है, एम जीएम में से गायब हो रहा है, तो लगा दो इनमें एम और जीएम, बिना सोचे समझे लगा दो भाई। तो यहां से ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, साइन एक्स प्लस 2/sin x किससे बड़ा आ गया, √2 से। तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स प्लस 2/sin x इक्वल्स टू 2√2। जो पढ़ाया लगा दिया, कोई गलती थोड़ी, यही तो पढ़ाया गया था।
लेकिन एक खास बात और पढ़ाई गई है, ये मिनिमम कब होता है, ये मिनिमम कब होता है, जब एमजीएम सेम हो गए, एमजीएम सेम हो गए मतलब 2/sin x इक्वल हो गए, इक्वल होने का मतलब sin² x की वैल्यू 2। ओहो, sin²x 2 कभी नहीं हो सकता, sin²x 2 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस सवाल में एमजीएम फेल हो रहा है, एमजीएम फेल हो रहा है। ये सवाल मैं लेके इसीलिए आया हूं, हमेशा एमजीएम नहीं लगता है। सम की मिनिमम वैल्यू पूछियो, पहली बात। दूसरी बात, जीएम में से वेरिएबल गायब करना है। तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम वैल्यू तभी आएगी, मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब नंबर्स आपस में इक्वल होते हो, एम और जीएम आपस में इक्वल होते हो, इक्वलिटी होल्ड करते हो। ऐसे मुंह उठा के एम जीएम नहीं लगाना होता है। हाँ, 99% सवालों में आप लगाओगे सही हो जाएगा, बट जेई है वो, तो क्या पता वो 1% में से पूछ ले। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते आप, इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते। तो एएमजीएम लगाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना कि यहां तक ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, यहां तक ठीक है कि sin x+2/sin x2√2 से बड़ा होगा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी वाला लो होल्ड नहीं कर रहा है, राइट। तो मिनिमम यहां से सीधा अपन मिनिमम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू 2√2 होगी कब, जब ये दोनों इक्वल होंगे। और ये इक्वल कब होते हैं, नंबर आपस में इक्वल हो ही नहीं रहे, मतलब मिनिमम वैल्यू कभी 2√2 आएगी नहीं। हाँ, sin x+2 2√2 से बड़ा आएगा, ये वाली बात सही है, बट 2√2 कभी नहीं आएगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, एम और जीएम इक्वल नहीं होंगे। एम आई क्लियर? तो सर इसको कैसे करोगे, इसको करना आगे सिखाया जाएगा जब कैलकुलस सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो, एएमजीएम के बारे में हम डिटेलिंग बताता हूं। सम की मिनिमम वैल्यू पहली कंडीशन, सवाल में पता नहीं चलेगा कि एएमजीएम है, लिख लो चाहे तीनों स्टेप। मिनिमम वैल्यू ऑफ दी सम, जीएम में से वेरिएबल गायब, इक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए, इक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए, ये तीन बातें। अब आते हैं अपन इसके दूसरे यूज पे, अब आते हैं अपन इसके दूसरे यूज पे, जो कि है प्रोडक्ट को मैक्सिमम। देखो, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, तो जीएम में से वेरिएबल गायब हो गया, तो इधर कुछ नंबर आ गया, तो वेरिएबल की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, मतलब ये मिनिमम होगी। अगर इसी को मैं लगाऊं जीएम लेस देन इक्वल टू एम और एम में से गायब करूं, तब मैं इधर कुछ प्रोडक्ट में नंबर्स आएंगे और वो छोटा है, कुछ पर्टिकुलर नंबर से, तो मैं बोल दूंगा मैक्सिमम वैल्यू है। तो कुछ नहीं, एम जीएम के बाद जीएम एम लगेगा इसमें, मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, x प्लस वाई कितना है मेरा 12, और मेरे को एक्स वाई की मैक्सिमम निकालनी है। इस बार क्या है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम, प्रोडक्ट की मैक्सिमम चाहिए तो जीएम लेस देन इक्वल टू एम लगेगा। इस बार वेरिएबल कहां से गायब होना चाहिए, एम से, तो लगा दो भाई, एक्स एंड वाई का जीएम लेस देन इक्वल्स टू एम, और वेरिएबल में एक्स प्लस वाई है, वो देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है इसलिए गायब हो जाएगा। तो एक्स वाई का अंडर रूट लेस देन इक्वल्स टू 12/2 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो एक्स वाई किससे छोटा हो गया, 36 से। तो इसकी मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो गए मतलब 36। इक्वल कब होंगे, जब लॉ ऑफ इक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वलिटी होल्ड मतलब एमजीएम सेम, एमजीएम सेम मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस वाई 12 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 6। इक्वलिटी होल्ड करना बहुत जरूरी है, तभी आप ये मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बता पाओगे। अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है तो यहां से ये वाली बात सीधा नहीं लिख पाओगे, ये तभी लिख पाओगे कि मैक्सिमम वैल्यू 36 कब है, जब ये इक्वल है। तो अब दो टाइप समझ में आ गए, एएमजीएम में दो टाइप होते हैं, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, सम की मिनिमम वैल्यू। प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, सम की मिनिमम वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल है। a प्लस बी प्लस सी 15 दिया हुआ है, मेरे को एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो लगा दो जीएम लेस देन इक्वल्स टू एम, और ये कितना गिवन है 15/3, तो कितना हो गया 5। एबीसी की पावर 1/3 कितना हो गया 5, तो एबीसी क्या हो गया, किससे छोटा हो गया 125 से। है क्लियर? तो एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 125 से छोटा है तो 125 होगी, और ये कब होगी, जब एएमजीएम सेम थे, मतलब ए बराबर बी बराबर सी है। आराम से देखो जाए, और ए बराबर सी बराबर बी है, तो ये 5 आ गई इनकी वैल्यू, सम 15 है ना। आगे बढ़ते हैं, इस बार देखो क्या गिवन है, x प्लस 2y प्लस 16 दिया हुआ, किसकी चाहिए, x y स्क्वायर और z, इसकी मैक्सिमम चाहिए। तो जाहिर सी बात है y 2 बार होना चाहिए,
तो देख लो भाई इस चीजों में से क्या होना चाहिए, इसको ऐसा लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। दो इक्वल टुकड़े क्यों किए, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड होती है तभी मैक्सिमम मिनिमम कह पाते हैं, ये रीजन है इक्वल टुकड़े करने का। इक्वल्स टू 6, आप देखो इनमें एम जी एम लगा देता हूं तो कितना हो गया x इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/4। जीएम छोटा होगा एम से, लेस देन इक्वल्स टू एम x प्लस वाई प्लस जेड बाई 4, जो कि कितना हो गया 16/4, जो कि कितना हो गया 4। इधर क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 1/4। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड कितना हो गया 256। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 256। और कब आई, जब x इक्वल्स टू वाई, ये दो वाई तो सेम थे, इक्वल्स टू जेड, ये वैल्यू कितनी होगी हर एक की 4। 16 है ना सम, चारों इक्वल होने चाहिए तो 4 मिलने चाहिए सबके। सिमिलरली अगले सवाल में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक मिनट, अगले सवाल में क्या बोला है एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो इस बार क्या होगा, एक्स के दो टुकड़े होंगे, एक्स अकेला ही है तो x/2 प्लस x/2 प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया 16। अब इनमें जीएम लेस देन इक्वल टू एम लगा दो, तो जीएम में चारों प्रोडक्ट होंगे तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई 2 की पावर 1/4 लेस देन इक्वल्स टू 16/4 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई 2 कितना आ गया 256। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड किससे छोटा हो गया 512 से। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 512। हाँ भाई ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में क्या बोला है कि प्रूव दैट ये वाली चीज इससे बड़ी है। तो साफ साफ दिख रहा है इधर की तरफ, अच्छा ये भी प्रोडक्ट में और ये प्रोडक्ट में है, अंदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोनों में ही है, लेकिन ये साफ साफ दिख नहीं रहा है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के लायक प्रॉपर्टी है। तो कहूंगा इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो। एक दूसरे तरीके से बता दूं, दूसरे तरीके से बता देता हूं, चलो एक तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टर्म बनेगी। कितनी टर्म बनेगी 8, ऐसा कुछ बनेगा। मैं कर देता हूं पहले मेथड 1 से कर देता हूं, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को किया तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, इसको जेड प्लस एक्स से और करना है तो जेड से किया तो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये आइटम बन गई। अब इनमें एम जी एम लगा दूं, देखो ये दोनों सेम है, अगर इन दोनों को 2xyz लिख दूं तो 7 टर्म होती है। मैं इन आठों को अलग अलग रख रहा हूं तो इन सबको सम किया तो डिवाइड बाई 8, ये एम हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू इनको प्रोडक्ट, तो x एक बार, 2 बार, 3 4 बार, 5 बार, 6 7 और 8 बार। 8 बार x है, 8 बार ही y आएगा और 8 बार ही z आएगा की पावर 1/8। इन सबको प्रोडक्ट किया तो 8 टर्म बची, इन 8 टर्म में एमजीएम लगा रहा हूं तो एम के लिए सबका सम अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम इन सबका प्रोडक्ट x 8 बार y 8 बार z 8 बार। तो ये ऊपर वाली चीज तो क्या, इन सबका एडिशन को यही इसी को तो लिखा गया था, डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड, खत्म, राइट। ये तो वो तरीका था। अब एक दूसरा तरीका भी देखो, x प्लस वाई जो है वो 2√xy से बड़ी है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। y प्लस जेड किससे बड़ा है 2√yz से। x प्लस जेड किससे बड़ा है 2√xz से। तीनों को मल्टी, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। इधर वाले तीनों को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। ये चीज बड़ी है किससे, इधर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 8, x कितना एक बार अंडर यहां एक बार यहां तो एक्स वाई जेड, खत्म बात। ये तो नॉर्मल है एमजीएम के प्रॉपर्टी, इसमें कुछ खास था नहीं। सवाल तो अब खास आएंगे। अब ये सवाल देखो, इसमें क्या क्या a प्लस बी प्लस सी है, मतलब एम की फील है, 1/a 1/b 1/c है तो किसकी एचएम की फील है। इस बार जीएम नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो आइडिया क्लियर हुआ, अगर सम और प्रोडक्ट है तो एमजीएम, सम और रेसिप्रोकल का सम है तो एम एचएम, सम और स्क्वायर, अगर यहां पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता तब आरएमएस और एम। चार चीजें देखी जिनका सूट बेटे, एमजीएम ज्यादा यूज आता है बट कैसा भी, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम, तो कर दो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम कितना हो गया 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसकी वैल्यू 6 पता है, 6/3 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/b
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मेरे को 1/a 1/b 1/c चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 साइन चेंज हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाई 3, 3 इधर चला गया, तो यहां से क्या आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। मतलब इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3/2, 3/2। समझ में आई क्या बात? तो ये एम और एचएम का सवाल था। ये सवाल देखो, अब देखो कुछ पुराने अपन एडवांस का सवाल कर लेते हैं। एडवांस के सवाल एडवांस में पूछे गए सवाल है भाई। इसमें क्या बोला देखो, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x जो है वो 1 से बड़ा है। तो मैं कह दूं ये एम जीएम कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, सम का मिनिमम रेंज कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट? तो लेकिन यहां पे अल्फा नीचे एक ही है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x, दो हाफ आप कर दिए। अब इनमें एम जीएम लगा दो, एम ग्रेटर देन जीएम, तो ये कितना बन गया 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू 1/2x इंटू 1/2x, एक्स एक्स कट गए और 1/3 और 2 2 4 1 बच गया, तो ये 1 बच गया, तो इधर कितना आ गया 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इन दोनों को ऐड कर दिया ना, अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये कितना बोल रहा है 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अच्छा अल्फा भी तो इधर 3 इंटू अल्फा की पावर 1/3, ये बात क्लियर है क्या? इधर एक अल्फा भी तो बचा ना, अल्फा की पावर 1/3, इधर अल्फा की पावर एक 1/3 भी तो बचा। अब देखो क्या बोला जाए, ये वाली जो चीज है इसको मैं एक बार के लिए बीटा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एडवांस का सवाल है, थिंकिंग के लिए मजबूर करेगा वो, एडवांस ऐसे नहीं देगा। ये वाली चीज जो बीटा है वो मुझे पता है एक से बड़ी है, तो एक इधर आएगा कि नहीं आएगा, और वो ऑलवेज इससे भी बड़ी है, इससे 3 अल्फा की पावर 1/3 से, ये एक से बड़ी है और ये इस चीज से भी बड़ी है, इसको मतलब ये वाली चीज से हमेशा बड़ी है, राइट? एक से तो ये बड़ी है ही है, साथ में ये इससे भी बड़ी है, इसका मतलब क्या, ये वाली चीज जो है वो एक से बड़ी नहीं है क्या? मतलब 3 अल्फा की पावर 1/3 है, वो भी एक से बड़ा होना चाहिए, एक के इक्वल होना चाहिए क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये जो बीटा वाली चीज है, मैं अलग कलर लेता हूं, अच्छे से हाईलाइट होगी चीज है, ठीक है? एडवांस है, सोचने के लिए मजबूर करता है, ध्यान से सुनना। ये बीटा वाली चीज, अरे कलर व्हाइट क्यों नहीं हुआ, ये जो बीटा वाली चीज है वो एक से बड़ी है, ओके मान लो यहां एक है, एक के इधर की तरफ बीटा है, ये रहा, और ये वाली चीज इससे भी बड़ी है हमेशा, इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो एक या एक से बड़ी नहीं हुई क्या? इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की पावर 1/3 से बड़ा हो गया, और अल्फा किससे बड़ा हो गया 1/27 से कम बड़ा होगा, अल्फा की 1/27 या उससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की लिस्ट वैल्यू क्या होगी 1/27, तो इसका आंसर क्या होगा 1/27। जनरली अपन देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते थे, इधर की तरफ अननोन नहीं मिलता था अपन को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने पूछती थी, लेकिन एडवांस क्या कर रहा है सवाल में, इसने बता दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, ज्ञान नीचे कि मिनिमम वैल्यू 1 आई नो, नाउ यू टेल मी इस अल्फा की मिनिमम वैल्यू, घुमा के पूछा, तो एमजीएम लगाए, ये वाली चीज इससे बड़ी है तो ये वाली चीज एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी तो काम हो गया। देखो एक सवाल और लेते हैं एडवांस का, एडवांस सीधा नहीं देगा, ऐसे हाथ में से रख के नहीं देगा लड्डू की तरह की, ये लो भाई सवाल कर लो, एडवांस घुमा के देगा। देखो इसमें क्या बोला है, ने बोला मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log 3 this where y1 y2 be the minimum value for which, अच्छा ये देखो let m be the minimum possible value, इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है log 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3, बोला इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो m है, मतलब ये वाली चीज किससे बड़ी है, m से बड़ी है, और एक कंडीशन दे रखी है y1 प्लस y2 प्लस y3, एक वैल्यू दे रखी है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। अब मेरे को ये पता करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली सम की होगी, सम ये तीनों नंबर दिख रहे हैं तो लगा लो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा रहा हूं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू की बात है, मिनिमम वैल्यू में am पहले रखते हैं, और इनका gm कितना हो गया 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2 इंटू 3 की पावर y3 की पावर 1/3, ये एमजीएम लगा दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं,
तो ये कितना बन गया 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 और इसकी पावर 1/3, ये कितना 9, 3 की पावर 9 इंटू 1/3, ये कितना हो गया 3 की पावर 3 और ये एक 3 इधर आएगा 3 की पावर 4, तो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर 4। अब इधर log भी लगा हुआ है तो log 3 भी लगा दो, तो log 3 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3, ये किससे बड़ा हो गया 4 से। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इस चीज की कम से कम वैल्यू कितनी हुई 4, तो m की वैल्यू कितनी होगी 4। पहला एमजीएम का यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्या बोला है, कैपिटल M इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस थिंग, मैक्सिमम पॉसिबल, जहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम वैल्यू तो जीएम लेस देन एम लगेगा। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बोलिए तो क्या लगेगा जीएम लेस देन एम। अब बस पता ही करना है किन में लगाना है, तो जाहिर सी बात है x1 x2 x3 का सम दिया हुआ है तो इन्हीं में ही लगेगा x1 x2 x3 में, तो लगा दो जीएम x1 x2 x3 की पावर 1/3 लेस देन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इनका सम कितना गिवन है भाई, इनका सम गिवन है 9, तो ये कितना होगा 9/3 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x1 x2 x3 किससे छोटा हो गया भाई 3 की पावर 3 से। अब मेरे को जिस कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log इन तीनों का सम, तो इनका दोनों का तो log ले लो log 3 की तरफ से, तो अगर log 3 लगाता हूं तो ये क्या बन गया log 3 x1 प्लस log 3 x2 प्लस log 3 x3 लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये 3 से छोटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी भाई, कैपिटल M यहां से कितना आ गया था, कैपिटल M आ गया मेरा 3। सिंपली एमजीएम का सवाल है। अब वैल्यू किसकी पूछी है, log 2 स्मॉल m की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 प्लस log 3 कैपिटल M की पावर 2 3 की पावर 2, तो ये कितना लिखा log 2 2 की पावर 6 प्लस 2 log 3 3, ये तो 1 हो गया, यहां से कितना आया 6 प्लस 2 8, आंसर लीजिए। तो आप देख रहे हो अब अपन ने इतने एमजीएम के सवाल किए, उन सवालों में हमने देखा मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाना है और सम की मिनिमम है, तो इन तीनों सम दिख रहे हैं, मैंने इन तीनों में लगाया राइट। फिर उसने क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू कब लगेगी, जब जीएम लेस देन इक्वल टू एम होगा तो वो प्रोडक्ट में लगेगी, x1 x2 x3 दिया हो तो इनके में लगेगी वो। स्मॉल m कैपिटल M निकाल लिया मैंने। अगेन थिंकिंग का सवाल है, भी आसान सवाल नहीं बोलते, एडवांस सोचने को मजबूर करेगा, जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो उससे अलग देगा। ये सवाल देखो भाई, इस सवाल में ये वाली चीज गिवन है, अरे बाप रे, और एसओटी का यूज भी है इसमें अच्छा खासा, लेकिन इस वाली चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है। और ऑब्जर्वेशन क्या, देखो ये क्या लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 4 को अलग रखता हूं, 4 को मैं अलग रखता हूं राइट, और इसको ऐसे नहीं करते, रुको एक मिनट, जादुई सवाल राइट, इसको एक बार ऐसे छोड़ ही देते अपन। देखो मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है, सवाल को देखते मेरे को ये फीलिंग आ जाती है राइट, ऐसे काफी सवाल मैंने कर रखी है कि इसमें जरूर एम और जीएम इक्वल दे रखा होगा, एम जीएम इक्वल दे रखा तो सारे नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, एबी से आ जाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है अननोन 3 है, और एक इक्वेशन से 3 अननोन नहीं निकलते जब तक कोई स्पेशल बात नहीं हो। तो एक बार इन पर लगाते हैं अपन, एम जीएम लगाते हैं, 81 प्लस 144 ए की पावर 4 प्लस 16 बी की पावर 4 प्लस 9 सी की पावर 4 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81 मतलब 3 की पावर 4, 144 मतलब 12 का स्क्वायर इंटू ए की पावर 4, 16 मतलब 2 की पावर 4 बी की पावर 4 इंटू 9 है मतलब 3 का स्क्वायर सी की पावर 4 की पावर 1/4। इज इट क्लियर? तो ये कितना बन गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो टोटल 3 की पावर कितनी होगी 4 2 6 और 2 8, 3 की पावर 2, 4 की पावर कितनी होगी 2 और
4 की पावर 2 यहाँ है, 4 की पावर 2 को 2 की पावर 4 लिख दूं मैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर भी 8, और A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 4 1/4। ये कितना बन गया इधर, 3 की पावर 2, 9 इंटू 2 की पावर 2, 1/4 अंदर आएगा, 4 इंटू ABC, ये कितना हो 36, और ये 4 इधर आ जाएगा, तो 81 प्लस 144 A की पावर 4 प्लस 16 B की पावर 4 प्लस 9 C की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 36 इंटू 4 144 ABC। क्या AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM नहीं, बट 144 ABC दिया हुआ है, AM इक्वल टू GM दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 81 इज इक्वल्स टू 144 A की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 B की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 C की पावर 4। इज इट क्लियर? तो यहां से अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, इन दो को करते हैं पहले। तो यहां से A की पावर 4 कितनी होगी, 3 की पावर 4 अपॉन 12 की पावर स्क्वायर है क्या, ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, या फिर 2√3 की पावर 4 है। देखो देखिए 16 और 9, यस। तो यहां से A कितना आ गया, मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, A कितना आ गया मेरा 3/2√3 या √3/2। अब A √3/2 आ गया, तो इन दोनों से B निकाल लेते हैं, तो B कितना आ जाएगा, इन दोनों से निकाल लेते हैं B आ गया यहां से 3/2, और C कितना आ गया यहां से √3, C कितना आ गया √3। क्लियर हुई क्या बात, देख लो ना, इन दोनों 9 से 9 डिवाइड कर दिया, आ गया ABC आ गया। क्लियर हुई क्या बात। तो एक चीज मेरे को राइट एंगल की क्यों फील आ रही है, एक मिनट को छोड़ो, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, A कितना है √3/2 लगभग 0.8 समथिंग, ये 1.5 और ये 1.7 पहली बात तो गलत है भाई, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है भाई, ABC, सबसे बड़ी साइड है C के सामने वाली √3, फिर B के सामने वाले 3/2, फिर A के सामने वाली √3/2, राइट। दिस इज द लार्जेस्ट एंगल, C इज द लार्जेस्ट, फिर B है, फिर A, ये वाली बात सही है। ऑप्शन ही दिख रहा है ट्राइंगल एक राइट एंगल, तो चेक कर लो भाई, ये सबसे बड़ी है तो 3, ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर 3/4 प्लस 9/4 कितना हो गया, नॉर्थ इन 12/4, 3 इक्वल टू 3, यस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ये सबसे बड़ा, तो इस पे होगा, इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया √3/2 इंटू हाइट कितनी होगी 3/2। तो इनको सोल्व कर लो, कितना आ गया 3√3/8, 3√3/8। क्लियर होगा, ये BCD सही हो गया, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। तो अब ये सवाल एकदम आसान था, बस आपको स्टार्टिंग में ये वाली बात क्लियरली दिखनी चाहिए थी कि इसमें शायद AM और GM इक्वल दिया हुआ है, जिससे चारों नंबर इक्वल हो जाएंगे, वरना आप कैसे निकाल पाओगे तीनों की तीनों साइड्स। एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप नहीं निकाल पाओगे। देयर शुड बी समथिंग स्पेशल, और समथिंग स्पेशल का एक चीज होता है AM GM। क्लियर हुई क्या बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अगेन ये बोला है क्यूबिक इक्वेशन है, ये बताओ, अगेन कुछ नहीं देर का, एक अननोन है तो कम से कम एक कंडीशन तो दे, बट कुछ नहीं देर का, इसका मतलब देयर शुड बी समथिंग स्पेशल, और समथिंग स्पेशल है कि लेट्स अज्यूम इसके रूट्स अल्फा है और बीटा और गामा है। तो बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहे हैं इसमें, 12 आ रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है 64। तो निकाल लो भाई अल्फा, एक बार देख लो इनका AM कितना हो गया रूट्स का। ये स्पेशल केस है, जब कुछ ना दियो नो आपको, एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा ऐसी बातें हो, तो एक बार AM GM चेक करना बनता है अपॉन 3। तो कितना आ गया, AM तो 4 आ गया, GM अल्फा बीटा गामा की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3, वो भी कितना आ गया 4। ये बराबर है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे इक्वल, और किसके इक्वल होंगे 4 के। AM और GM इक्वल होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं और नंबर्स के इक्वल होते हैं। जादुई बात है, इसके रूट 3 अल्फा बीटा गामा, जिनका AM 4 आ रहा है और उनका GM भी 4 आ रहा है, इसका रूट्स आपस में इक्वल होंगे। देख लो भाई 4 कर दो, अब K क्या हो गया मेरा, K हो गया दो रूट का प्रोडक्ट, और तीनों रूट्स तो इक्वल है, तो ये 3 अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 16 48। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 48। क्लियर हुआ क्या। जस्ट आगे वाला सवाल देख लो, वो भी इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। ये इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन है, AX³ माइनस AX² प्लस 9BX माइनस B इक्वल्स टू 0। तीनों पॉजिटिव रूट है, तो बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया मेरा, A/A बना गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आ गया इसमें 9B/A, और अल्फा बीटा गामा कितना आ गया मेरा
बी बाई ए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, फाइंड दी हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स। हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स एच एम क्या हो गया मेरा, 3/1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो वो कितना हो गया, 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो रुको भाई, 3 × B/A अपॉन S2 कितना हो गया, S2 हो गया 9 B/A। तो B/A से B/ कट हो गया 1/3। ये आ गया भाई हार्मोनिक मीन 1/3। इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3। तो ये कितना आ गया 1/3। वन दी ना इसकी वैल्यू। एम और एचएम सेम है, इस बार जीएम सेम नहीं, इस बार कौन कौन सेम है, एम और एचएम। इसका मतलब क्या हो गया, एम एचएम सेम कब होगा, जब तीनों रूट इक्वल हो गए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों का सम 1 है। इसका मतलब हर एक कितना हो गया 1/3। समझे। तो B/A कितना आ गया भाई, 1/27। अब बोलना है कि B/A और B+A की मिनिमम वैल्यू पूछनी है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मिनिमम 1 और 27 नहीं होंगे तो 28 होगी। अब अगेन इस क्वेश्चन में आप देखो कुछ अननोन दिया और सारी वैल्यूज ऐसे ही पूछ लिए भाई। चलो ये क्वेश्चन तो फिर भी एक डायरेक्शन देके बैठा है कि एचएम निकालो। जब आप एचएम निकालते हो तो बोला कि रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल तो एचएम एम सेम कर दोगे। ये सवाल तो फिर भी हिंट देके बैठा बहुत सारे। जब ये सवाल एग्जाम में आएंगे तो आसान होंगे नहीं, जितने आसान लग रहे ना भी मैं कर रहा हूं उतने आसान होते नहीं है। ध्यान रखना भी, क्यूबिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन बनता ही है जिसमें एम जीएम एचएम इक्वल हो गए तो सारे रूट्स इक्वल हो जाते। स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसा का ऐसा। क्लियर हुई बात। और इसी के साथ मैं एमजीएम के सवालों को एंड कर रहा हूं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे एमजीएम के। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बार बार देखो, 1000 बार देखो, क्योंकि यहां से सवाल एग्जाम में आते हैं। 2 एडवांस के सवाल करवाया था मैं, 16 और 20 के। फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे, मेंस में भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में भी काम में आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ओके, थैंक यू।